मैं आज आपको प्रेस ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा। तो ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो प्रेस ऑपरेशंस क्या होते हैं? जैसे कि किसी भी शीट को से अगर पार्ट बनाते हैं, प्रेस पार्ट बनाते हैं, कोई गाड़ी का पार्ट बनाते हैं, कोई कार का पार्ट बनाते हैं, कोई बाइक का पार्ट बनाते हैं, तो उस पार्ट को बनाने के लिए एक शीट मेटल शीट की जरूरत होती है, जिसको विभिन्न ऑपरेशन के द्वारा उस फाइनल पार्ट तक जाया जाता है। इसे प्रेस ऑपरेशन कहते हैं। देयर आर वेरियस ऑपरेशन विच नीड टू बी डन टू प्रोड्यूस द फिनिश पैनल फ्रॉम कॉइल या सीटीएल। सम प्रेस ऑपरेशंस नेम, जो कुछ प्रेस ऑपरेशंस के नाम आपको डिटेल में बताना चाहूंगा। जैसे ब्लैंकिंग, दूसरा ड्रा या फॉर्मिंग, थर्ड आता है ट्रिमिंग, फोर्थ आता है पियर्सिंग, बेंडिंग एंड फ्लेंजिंग, रिस्ट्राइकिंग, रिस्ट्राइकिंग बाद कंपाउंड ऑपरेशंस, कंपाउंड ऑपरेशन के बाद नेचिंग एंड चैम्फरिंग ऑपरेशन हो सकते हैं। इसके अलावा भी और कुछ ऑपरेशन हो सकते हैं, बट मैं आपको इन 8 ऑपरेशन के बारे में वीडियो में आगे बताऊंगा। ब्लैंकिंग ऑपरेशन, ब्लैंकिंग ऑपरेशन होता क्या है? ब्लैंकिंग ऑपरेशन में क्या होता है कि सीट मेटल की एक सीट कॉइल फॉर्म में आती है और कॉइल को कट टू लेंथ बनाया जाता है, जिसे सीटीएल बोलते हैं। तो इस कॉइल या सीटीएल से हम कुछ पार्ट काटते हैं जो कि डिफाइंड शेप एंड साइज में होते हैं। उनका जो कटा हुआ पार्ट होता है उनका यूज हम किसी पैनल या पार्ट बनाने में यूज करते हैं, फिर इस पार्ट बनाने में यूज करते हैं। तो इस ऑपरेशन को हम ब्लैंकिंग कहते हैं। अब आता है ब्लैंकिंग कितने तरह से की जा सकती है। तो ब्लैंकिंग मेन मूल रूप से या मेन रूप से 3 तरह से की जा सकती है। एक होता है रेगुलर शेयरिंग। अब आपको एक एक करके आगे मैं वीडियो में बताऊंगा, बट इनके नाम बता देता हूं पहले। रेगुलर शेयरिंग, दूसरा है रोटरी ऑसिलेटिंग शेयर, तीसरा है प्रोफाइल डाई ब्लैंकिंग। बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। रेगुलर शेयरिंग क्या होती है? रेगुलर शेयरिंग के लिए आप ये इस स्लाइड में देख रहे हैं कि आपको एक शेयरिंग मशीन की जरूरत होती है। इस शेयरिंग मशीन के थ्रू हम क्या करते हैं? इसमें होता क्या है, रेगुलर शेयरिंग कन्वर्ट ए स्टील शीट इनटू रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शीट ऑफ स्पेसिफिक साइज। इसमें क्या होता है कि रेगुलर शेयरिंग में एक सीट होती है, या कॉइल भी लगा सकते हैं, कॉइल डिकॉइलर के थ्रू कॉइल भी लगा सकते हैं, या स्टील सीट होती है। इसको विशेष आकार मतलब रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में इसमें एक स्पेसिफिक साइज में काटा जाता है। ठीक है, तो इसे हम शेयरिंग कहते हैं। इसमें शेयरिंग का यूज किस लिए कहते हैं? इट इज यूज फॉर मेकिंग सीट इन विच लार्ज एज टॉलरेंस इज एक्सेप्टेबल। इस मशीन से जो हम सीट की साइज काटते हैं उसमें क्या होता है कि टॉलरेंस अधिक देना पड़ता है। मतलब जिस जिस सीट को हम काट रहे हैं अगर उसमें हमारे पास टॉलरेंस है तो हम रेगुलर शेयरिंग के थ्रू ही काटेंगे। जैसे प्लस माइनस 2 mm, मान लीजिए 1080 इंटू 590 है, तो 1080 इंटू 590 एक रेक्टेंगुलर साइज हो गई। तो इसमें आप क्या करेंगे? प्लस माइनस 2 mm का टॉलरेंस देंगे, तभी आप इस शेयरिंग में जाएंगे। दूसरा है रोटरी ऑक्सीलेटिंग शेयर। इसमें क्या होता है? दिस इक्विपमेंट इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्लैंक शेप्स लाइक ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है? इस शेयरिंग में इस शेयरिंग का उपयोग हम ट्रेपेजॉइडल या पैरेललोग्राम जैसी शेप के ब्लैंक को काटने के लिए यूज होता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक कॉइल दिखाई गई है और एक पर्टिकुलर पिच पे ये कॉइलर डीकॉइलर के थ्रू लोड होता है और एक पर्टिकुलर पिच पे आगे सीट बढ़ती रहती है और यह शेयरिंग होता रहता है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस इज ए बेटर यील्ड, मतलब इसमें बेटर यील्ड के लिए यूज किया जाता है जिसमें मटेरियल का यूटिलाइजेशन अधिक होता है। उस जिसमें आपको यील्ड की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल का यूज करना है, तो इस तरह के ट्राइपोजॉइडल या हम पैरेललोग्राम टाइप के ब्लैंक काटते हैं।
अगला आता है हमारा प्रोफाइल डाई ब्लैंकिंग। प्रोफाइल डाई ब्लैंकिंग जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, जो ब्लैंक होगा वो प्रोफाइल में होगा। तो इसको आप फिगर समझिए, ब्लैंक शेप विथ सिंगल स्टेज कटिंग। मतलब इसमें क्या है, ए प्रोफाइल ब्लैंकिंग डाई इज यूज्ड टू जनरेट ब्लैंक फॉर नॉन रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप। मतलब एक प्रोफाइल ब्लैंकिंग डाई का उपयोग अनियमित, जो इरेगुलर शेप्स के ब्लैंक को प्रोडक्शन करने के लिए यूज होता है। मतलब अनियमित साइज का ब्लैंक है जो किसी प्रोफाइल में है, उसको काट, उस तरह के ब्लैंक को काटने के लिए हम प्रोफाइल डाई ब्लैंकिंग का यूज करते हैं। जैसे आपको एरो मार्क जो ऊपर है आपको दिखाई दे रहा है ऊपर वाले फिगर में, कि पहला ब्लैंक कटता है एक ही डाई में, एक स्टेज में दो ब्लैंक कट रहे हैं। मतलब दोनों के फ्लिप फ्लॉप पंच लगे हुए हैं और फ्लिप फ्लॉप डाई कैविटी बनी हुई है। पहला ब्लैंक जैसे एरो में दिखाई दे रहा है ऊपर, एक स्ट्रोक में पहला वाला एरो और दूसरा वाला एरो का ब्लैंक एक ही स्ट्रोक में करता है। जैसे पिच आगे बढ़ेगी फिर दूसरा ब्लैंक करता है। मतलब एक ही स्टेज में मोर देन वन ब्लैंक्स कटते हैं। इसका बेनिफिट ये है, दिस डाई इज डिजाइन टू अचीव ए बेटर yield ऑफ पैनल और पार्ट्स थ्रू टेक्निक्स लाइक नेस्टिंग ऑफ ब्लैंक्स। मींस इस तरह की ब्लैंकिंग डाई का डिजाइन नेस्टिंग टेक्नोलॉजी टेक्निक द्वारा पार्ट या पैनल के मैक्सिमम या हायर यील्ड प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इससे और अन्य लाभ क्या है, जो और बेनिफिट क्या होता है, हायर प्रोडक्टिविटी कैन बी अचीव्ड बाय ऑब्टेनिंग टू और मोर ब्लैंक्स इन वन स्ट्रोक्स। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें एक ही स्ट्रोक में दो या दो से अधिक ब्लैंक काटे जाते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से डाई प्रोफाइल डाई ब्लैंकिंग बनाई जाती है और उसका यूज किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी अगली वीडियो आपको सबसे पहले तक पहुंचे। धन्यवाद। नेक्स्ट ऑपरेशन में आपको अगले अगले वीडियो में बताऊंगा ड्रॉ या फॉर्मिंग ऑपरेशन। धन्यवाद।